हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे मैक्सिमम का ये 4th लेक्चर होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन डेरिवेटिव का ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद हम हमारा एप्लीकेशन डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में कुछ मिसलेनियस फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन डेरिवेटिव को और किस तरह के क्वेश्चन हम देखने को मिल सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अच्छा, ये जो तीनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ कॉम्पिटिशन की बात करें या जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें क्या दे रखा है आपको, इफ द इक्वेशन x³ - 3x + a हैव 3 रियल रूट्स, फाइंड द इंटरवल इन विच a लाइज। सेकंड क्वेश्चन में कुछ इसी से मिलता जुलता है और थर्ड भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। देखिए, तो यहां पर दे रखा है अगर इस इक्वेशन के 3 रियल रूट्स हैं, तो वैसे भी क्यूबिक है तो 3 से ज्यादा तो हो भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसके 3 रियल रूट्स हैं, तो आपको बताना है एक इस इंटरवल लाई करेगा। अगर इसके 3 रियल रूट्स हैं, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, तो एक्सेस जो एक्स एक्सेस है उसको कितनी बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा। यानी कुछ इस तरह का ग्राफ होना चाहिए इसका, इस तरह का, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इस कर्व के, यानी इस फंक्शन के, अगर इसको हम fx मान लें, ठीक है, अगर इसको हम fx के इक्वल मान लेते हैं, तो जो फंक्शन है इसका एक लोकल मैक्सिमम होगा और एक लोकल मिनिमम हो। यहाँ पर लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम है, तो इसका एक लोकल मैक्सिमम होना चाहिए और एक लोकल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। यानी इन दोनों पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें, अगर इन दोनों पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या होनी चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए। यानी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, f' यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इन दोनों केस में है ना, इन दोनों केस में f' आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए f' निकाल लेते हैं, तो f' क्या होगा, 3x² - 3, ये आया आपका f' निकल के। अब देखते हैं हम कहाँ पर आपका डेरिवेटिव 0 निकल के आएगा। तो 3x² - 3, इसको हमने 0 पुट कर दिया, यानी 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा x² = 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1, या x = मिला आपको +-1। x = +-1 मिला, इसका मतलब क्या है कि अगर यहां से ग्राफ से अगर देखें तो 1 पर क्या देगा हमको, ये लोकल मिनिमम देगा, और -1 पे क्या देगा, लोकल मैक्सिमम देगा। अगर आप चेक करना चाहे चेक भी कर सकते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालें, यानी f'(x) निकाले, तो ये 6x के इक्वल निकल के आ रहा है, ठीक है। अब 1 पे देखें तो ये पॉजिटिव है, -1 पे देखें तो नेगेटिव है। तो जहां पर डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होगा वहां पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, मतलब वहां पर इसका लोकल मैक्सिमम होगा, और जहां पर ये पॉजिटिव होगा वहां पर आपको लोकल मिनिमम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1 पर हमें पॉजिटिव दे रहा है डबल डेरिवेटिव, है ना। f1 अगर f'(1) चेक करें तो पॉजिटिव है, और f'(-1) चेक करें तो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां से पता चल गया कि 1 पर ये नेगेटिव देगा, सॉरी 1 पर ये क्या देगा, लोकल मिनिमम देगा, और -1 पे क्या देगा, लोकल मैक्सिमम देगा, ठीक है। अच्छा, अब जहां लोकल मिनिमम है वहां पर आपका fx की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि नंबर लाइन के नीचे मिल रहा है हमको, इधर पे मिल रहा है fx की वैल्यू, और यहां पर आपको पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि f1 × f-1, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है ना, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। अगर इनका प्रोडक्ट <0 है तो बस पुट कर दीजिए, इनका प्रोडक्ट निकालिए, क्या होगा इनका प्रोडक्ट। तो f1 पुट करें यहां, तो 1 - 3 + a, और यहां पर क्या, जब -1 पुट करें -1 + 3 + a, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x जगह पहले 1 पुट किया, फिर -1 पुट किया, यानी आपको मिला यहां से f - 2 × f + 2 < 0, ठीक है। अब इसको अगेन आप इसकी बेबी का ड्रॉ कीजिए तो क्या मिलेगा हमको, ये हो गया आपका -2, ये हो गया +2, ठीक है। अब एक नेगेटिव चाहिए, यानी ये वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए -2 से +2 के बीच में, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इस इंटरवल में नेगेटिव मिलेगा। यानी आपका जो a होना चाहिए वो -2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 3x प्लस ए हैव एग्जैक्टली वन रियल रूट, ठीक है, इक्वेशन सेम ही है, अब आपको बोला गया इसके एग्जैक्टली वन रियल रूट है, देन फाइंड द इंटरवल इन विच ए लाइज। अगर इसका वन रियल रूट है तो इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए? तो ग्राफ हम दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो इसका ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो, फिर नंबर लाइन कट नहीं करेगा, देखो क्यूबिक है तो कॉन्केविटी तो चेंज करेगा, लेकिन नंबर लाइन कट नहीं करेगा, यानी कुछ इस तरह से चला जाएगा, ऐसे इस तरह से, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये निकल सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये निकल सकती है कि इसका जो ग्राफ हो वो ऐसा इस तरह से फिर ऐसा हो, तो एक पॉसिबिलिटी। तो यहाँ देखो एक रियल रूट इस केस में यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका लोकल मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका लोकल मिनिमम। इस वाले केस में ए पॉइंट लोकल मैक्सिमम, ए वाला पॉइंट लोकल मिनिमम। अब इस वाले केस में जो लोकल मैक्सिमम है वो भी नेगेटिव है, और जो लोकल मिनिमम है वो भी नेगेटिव है। इस वाले केस में जो लोकल मैक्सिमम है वो पॉजिटिव है, और लोकल मिनिमम भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब देख, है ना, तो इन दोनों पॉइंट पे आपको जो एफ डैश एक्स होगा, यानी जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, यानी एफ डैश एक्स आपका 0 होगा, ठीक है। तो अब इसका हम एफ डैश एक्स निकाले तो पहले निकाल चुके हैं, एफ डैश एक्स हमारा क्या निकल के आता है, एफ डैश एक्स निकल के आएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3, या एक्स स्क्वायर निकल के आएगा प्लस माइनस 1। अब आपको पता है कि देखो 1 और -1 कौन से पॉइंट हैं, 1 और -1 ए वाले पॉइंट है, ये आपका 1 हो गया तो ये -1 हो गया, ये 1 है तो ये -1 है, ठीक है। अब देखो अगर मैं f1 या f-1 किसी को भी लेता हूं, ठीक है, चाहे हम f1 लें या f-1 लें, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी इनका प्रोडक्ट f1 इंटू f-1 इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और अब है ना, अगर दोनों नेगेटिव हैं और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव तो होंगे, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, तो क्या निकल के आया हमारा, ये निकल के आया था 2 + a, है ना, 2 + a और -2 + a, ठीक है। तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो निकल के आएगा आपका -2 + a, और जब है ना, यहां पर इसको मुझे आगे लिखना चाहिए, इसको पीछे लिखना चाहिए, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं a - 2 इंटू a + 2, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको हम बेबी क्रम पुट करते हैं तो आपका क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये आपका -2 हो गया, a + 2 हो गया, इसको पॉजिटिव चाहिए, है ना, पॉजिटिव चाहिए, यानी तो या तो a की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए या -2 से छोटी होनी चाहिए। तो a या तो -2 से छोटा होगा या फिर a 2 से बड़ा होगा, a हो जाएगा हमारा a का इंटरवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, इसमें हमको बाय कोऑर्डिनेट इक्वेशन दे रखा है और आपसे पूछा गया है इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। अब देखो बाय कोऑर्डिनेट इक्वेशन की बात करें तो नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या फिर 2 हो सकते हैं, या फिर 0 हो सकते हैं, ठीक है। 3 तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो या तो इसके 4 रियल रूट्स हो सकते हैं, या फिर इसके 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, या फिर इसके 1 भी रियल रूट हो। अच्छा, अब हम केस डिस्कस करते हैं, 4 रियल रूट्स होंगे तो कैसा होगा। अगर इसके 4 रियल रूट्स होंगे तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा होगा, ऐसा एक इस तरह से, ये हुए 4 रियल रूट्स, 1 2 3 4। अगर 2 रियल रूट्स होंगे तो किस तरह का होगा, अगर 2 रियल रूट्स होंगे तो कुछ हमारा ग्राफ केवल 2 बार कट करेगा, है ना, 2 बार कट करेगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, या फिर सीधा सीधा हो सकता है, सीधे सीधे निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह का होगा। अब यहां पर अगर हम देखें इसका डेरिवेटिव अगर हम चेक करें तो हमें डेरिवेटिव से क्या समझ में आ रहा है, अगर हम इसको fx के इक्वल मान लें तो x⁴ माइनस 8x + 2, f' देखा, इसका f' क्या निकल के आया 4x³ - 8, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए,
तो 4x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0, या x क्यू इक्वल टू ना 8 को ट्रांसपोज कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये निकल के आया 2, यानी x इक्वल टू निकल के आया हमारा क्यूब रूट ऑफ 2। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि केवल x की एक ही ऐसी वैल्यू है जहां पर आपको एफ डैश x क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। x की केवल एक ही ऐसी वैल्यू है जहां पर आपका एफ डैश x 0 मिल रहा है। यानी अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, जैसे इस वाले केस में तो एक आपको हम इस वाले केस की बात करते हैं पहले, यहां पर भी हमें एफ डैश x 0 मिलेगा, यहां पर भी हमको एफ डैश x 0 मिलेगा, यहां पर भी हमको एफ डैश x 0 मिलेगा। ठीक है, इस वाले केस में देखो यहां पर भी 0 एफ डैश x 0 मिलेगा, यहां पर भी एफ डैश x 0 मिलेगा, यहां पर भी एफ डैश x 0 मिलेगा। यानी इसके ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ यहां तो 3 बार मिल रहा है आपको, जबकि ये तो बोल रहा हमको एक ही बार होना चाहिए। यानी इसका जो ग्राफ होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ग्राफ आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, या फिर हो अच्छा और हाँ ना, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि यहां पर हम अगर लीडिंग का ऑप्शन देखें तो वो पॉजिटिव है, और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा वाली पॉसिबिलिटी होगी या फिर ऐसी वाली पॉसिबिलिटी होगी। तो इसका आप डबल डेरिवेटिव निकाल के देख लीजिए, उसको चेक कर लीजिए रूट 2 मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 पर। तो अगर इसमें डबल डेरिवेटिव हम देखें तो डबल डेरिवेटिव क्या निकल के आ रहा है हमारा, ये निकल के आ रहा है 12x²। और अगर इस पर जगह आप क्यूब रूट ऑफ 2 पुट भी करते हैं तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये आपका एफ डबल डैश क्यूब रूट ऑफ 2 पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी लोकल मिनिमम बता रहा हमको, है ना, इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी ग्राफ आपका कौन सा होगा, यही वाला होगा। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह का होना चाहिए। अगर ग्राफ इस तरह का है तो कितने रूट्स हमें दिख रहे हैं, यहां पर हम दिख रहे हैं केवल 2 रूट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके कितने होने चाहिए, 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन की हम बात करें तो हम कुछ इनकम बेस्ड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम की बात करें तो एग्जाम में इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, बहुत ही कम चांस है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक टाइप है, मैक्सिमम मिनिमम का एक टाइप है, तो इसलिए हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं और काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो एग्जाम बहुत कम पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, अ टेलीफोन कंपनी इन अ टाउन हैज़ 500 सब्सक्राइबर। ठीक है, तो कोई टेलीफोन कंपनी है, उसके 500 सब्सक्राइबर हैं किसी टाउन में। ऑन इट्स लिस्ट एंड कलेक्ट फिक्स चार्जेस ऑफ ₹300 पर सब्सक्राइबर पर मंथ, और वो पर सब्सक्राइबर से 300 रुपीज चार्ज करती है पर मंथ। ठीक है, अब इसका आपको दिया है, द कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज इट्स मंथली चार्जेस एंड इट इज बिलीव्ड दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 सब्सक्राइबर will discontinue द सर्विस। ठीक है, तो अब कंपनी क्या कर रही है, अब कंपनी क्या चाह रही है कि जो मंथली चार्जेस को बढ़ाना चाह रही है, लेकिन ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि अगर ₹1 चार्ज बढ़ेगा तो एक सब्सक्राइबर मतलब फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1, यानी अगर ₹1 चार्ज बढ़ेगा तो एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा, ₹2 चार्ज बढ़ाएंगे तो 2 सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, इस तरह से ₹10 चार्ज बढ़ाएंगे तो 10 सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट दे रखा है, फाइंड व्हाट इंक्रीज विल ब्रिंग मैक्सिमम इंक्रीज टू द इनकम। तो कितने रुपए वो लोग कंपनी चार्ज बढ़ा सकती है कि जो रेवेन्यू हो या इनकम हो वो क्या हो, हमारे मैक्सिमम हो। ठीक है, अब देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इनकम की बात करें तो 500 सब्सक्राइबर हैं, माना कि जो चार्ज बढ़ाया है X रुपए बढ़ा दिया, ठीक है, इनकम हमें इनकम निकालना है, ठीक है, I। तो अगर 500 सब्सक्राइबर हैं और X रुपए चार्ज बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या है, X सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, है ना। और यहां पर चार्ज कितना बढ़ा दिया है, 300 चार्ज था, X रुपए बढ़ा दिया, तो अब इनकम कितनी होगी। तो अगर 300 से हमने X रुपए चार्ज बढ़ा दिया तो पर सब्सक्राइबर से कितना मिलेगा हमको, पर सब्सक्राइबर कितना पे करेगा, 300 + X। लेकिन X सब्सक्राइबर आपके कम भी हो जाएंगे,
तो कितने सब्सक्राइबर बचेंगे वहां पर 500 माइनस x सब्सक्राइबर बचेंगे। ठीक है, और हमें बताना है कि इनकम आपकी मैक्सिमम x की क्या वैल्यू ले कि इनकम आपकी क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो i इक्वल टू सॉल्व करने पर आएगा 1,50,000 प्लस 500x माइनस 300x, तो यहां से आएगा प्लस का 200x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। ठीक है, अब हमें इनकम की चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, है ना। मैक्सिमम इनकम हमें किस एक्स मतलब एक्स की वैल्यू क्या ले कि हमें इनकम मैक्सिमम मिले, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया डी आई बाई डी एक्स, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको 200, यहाँ से मिलेगा माइनस का 2x। दिस है ना डेरिवेटिव क्या मैक्स, जहाँ पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा वहाँ पर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 200 माइनस 2x इक्वल टू 0 होना चाहिए, या x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 100, है ना। तो x अगर 100 रुपीज़ बढ़ाते हैं तो वहाँ पर या तो ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा अपनी, या फिर मिनिमम वैल्यू रखेगा। आप कहाँ मैक्सिमम रखेगा मिनिमम रखेगा, तो इसकी डबल डेरिवेटिव निकाल के देख लीजिए, डी स्क्वायर आई अपॉन टी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको -2 मिल रहा है, 200 का 0 हो जाएगा और -2x का -2। तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब x इक्वल टू 100 पे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगी x आई की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यानी कंपनी कितना चार्ज बढ़ाए कि उसका रेवेन्यू मैक्सिमम हो, तो उसको कंपनी अगर 100 रुपीज़ चार्ज बढ़ाती है, ठीक है, तो उसका मंथली चार्जेस हो जाएगा 400 और सब्सक्राइबर्स के कितने रहेंगे 400। इस केस में आपको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5 में हमको क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है अ कंपनी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x टीवी सेट्स पर डे इज रुपीज। आपको ये दे रखी है कि अगर कंपनी पर डे x टीवी सेट्स बनाती है तो उसकी कॉस्ट इतनी आएगी, एंड द प्राइस पर सेट एट दे मे बी सोल्ड इज रुपीज इतना, और एक टीवी सेट इतने रुपए में बिकेगा। तो व्हाट शुड बी द डेली आउटपुट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो पर डे कितने टीवी सेट्स बनाएं कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालें हम कॉस्ट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर प्रॉफिट की हम बात करें तो सेल प्राइस, अच्छा एक टीवी सेट इतने में बिक रहा है, यानी अगर x टीवी सेट सेल किए तो x इंटू 50 माइनस x/2 ये हो जाएगी सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो 1/2 है ना, इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, आपकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो इसको मैंने माइनस कर दिया, 35x माइनस 25। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा, P इक्वल टू आ जाएगा 50x माइनस 50x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 35x माइनस 25। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dp अपॉन dx ये क्या आएगा 50, 2x अपॉन 2 यानी माइनस का x बचेगा, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का x अपॉन 2। ठीक है, ये भी 2x हो जाएगा क्योंकि यहां से क्या बचेगा माइनस का 35 और 25 का 0 हो जाएगा, 50 माइनस 35 यानी यहां से क्या मिलेगा आपको 15 माइनस का 3x अपॉन 2। अब अगर ये प्रॉफिट मैक्सिमम है तो यहां पर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 15 माइनस 3x अपॉन 2 सॉरी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 15 इक्वल टू 3x अपॉन 2 ना, ये 30 हो जाए, 30 इक्वल टू 3x या x इक्वल टू निकल के आएगा 10, है ना। अब यहां पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्योंकि डेरिवेटिव तो 0 दोनों केस में होता है। तो अगर उसका डबल डेरिवेटिव देख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव इसका क्या निकल के आएगा माइनस का 3/2 निकल के आएगा। ठीक है, यानी डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है इसका मतलब ये जो x इक्वल टू 10 पर हमको क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। तो प्रॉफिट अगर मैक्सिमम चाहिए तो पर डे कितने टीवी सेट्स बनाने चाहिए, पर डे 10 से टीवी सेट्स बनाने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर अब खत्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन।